Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and I welcome you in your mathematics class. In today's class, we'll be doing the very favorite chapter of your all. You all like data handling. So this is our chapter 12, data handling. Data handling chapter तो आप सभी को अच्छा लगता है, हर क्लास में आप करते हैं, राइट? इसमें हमें क्या देखना होता है बेटा? जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है दैट इज आर डेटा. क्या होता है वो? डेटा. उस डेटा को कैसे हम अरेंज करते हैं, उसी डेटा के बेसिस पे हम क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. वार्म अप पार्ट है. द पिक्चर शोज द नंबर ऑफ एनिमल्स इन आशूज फार्म. आशू के फार्म पे जो एनिमल्स हैं उनके नंबर से इस पिक्चर से हमें पता चलेगा. काउंट एंड कंप्लीट द टेबल. हमें क्या करना है? इस डेटा से इंफॉर्मेशन लेके टेबल कंप्लीट करनी है. डक, वेयर इज डक? यस, 1 2 3 4 5. सो डक कितनी है? 5. डॉग 1 2. डॉग कितने हैं? 2. फिश 1 2 3 4 5 6. कैट 3 एंड हॉर्स 1. हाउ इजी इट इज? हमें कुछ नहीं करना अलग से, जो इंफॉर्मेशन मिली है उसी इंफॉर्मेशन को हमें अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है. ओके, दैट इज व्हाट डेटा हैंडलिंग. नेक्स्ट इज पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ क्या होता है? जब डेटा हमें पिक्चर्स के फॉर्म में मिलता है उसे कहते हैं पिक्टोग्राफ. सो व्हेन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ पिक्चर सिंबल इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ. कोई भी इंफॉर्मेशन को हम पिक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करें दैट इज आर पिक्टोग्राफ. The PE teacher counted the different types of ball in the school store. स्कूल के स्टोर में पीटी रूम में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की बॉल्स होती हैं. पीटी टीचर ने काउंट करा, उन्होंने क्या करा? एक पिक्टोग्राफ बनाया प्रिंसिपल सर के लिए. ओके, ही शोड वन बॉल एज वन बॉल रिप्रेजेंटेड बाय अ फिगर ऑफ बॉल. बॉल के फिगर से हम एक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, सो हमने क्या देखा? फुटबॉल के लिए कितनी बॉल है? ये पिक्टोग्राफ है, हमें समझना है. द प्रिंसिपल सेड आई कांट अंडरस्टैंड दिस पिक्टोग्राफ, देयर इज टू मेनी बॉल्स टू काउंट. अब पी टीचर का क्या आया? उसको आइडिया आया, उन्होंने क्या करा? अब एक बॉल से उन्होंने 2 बॉल्स को रिप्रेजेंट करा. यानी अगर मैं एक पर्पल बॉल बना रही हूं इसका मतलब है 2 बॉल्स. उन्होंने रीड्रू करा पिक्टोग्राफ को. कैसे? इस तरीके से. अब आपको इस पिक्टोग्राफ में और इस पिक्टोग्राफ में क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ प्रिंसिपल सर को बहुत सारी बॉल्स काउंट करनी पड़ती. ये सेम ही डेटा उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट करा है? इस पिक्टोग्राफ से. अब क्वेश्चन कम्स कि पिक्टोग्राफ में बॉल कम कैसे हो गई? बॉल कम नहीं हुई है, बस अब हर एक बॉल की वैल्यू 2 बॉल्स के इक्वल है. किसके इक्वल है? 2 बॉल्स के. पिछले पिक्टोग्राफ में हमें हर एक बॉल की पिक्चर को 1 बॉल मानना था तो हमें बहुत सारी पिक्चर काउंट करनी पड़ती. बट यहाँ पे हर एक बॉल की वैल्यू क्या है? 2. तो अगर मुझे काउंट करनी हो, प्रिंसिपल बहुत हैप्पी हो गए. शी फाउंड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड दिस पिक्टोग्राफ. आप बता सकते हैं क्यों? बिकॉज यहाँ पे काउंटिंग कम करनी है और बस हम उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2. बिकॉज हर एक बॉल के पिक्चर की क्या वैल्यू है? 2. राइट. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द पिक्टोग्राफ. हाउ मेनी क्रिकेट बॉल्स वर देयर? क्रिकेट बॉल कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्या ये 8 है? रॉन्ग, ये 8 नहीं है. क्या है? हर बॉल की वैल्यू 2 है तो 8 इंटू 2 यानी 16 बॉल्स हैं. कितनी बॉल्स हैं? 16 क्रिकेट बॉल. नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर फुटबॉल आर देयर देन दी बास्केटबॉल. इसके लिए पहले क्या होना चाहिए? हमें फुटबॉल और बास्केटबॉल का नंबर पता होना चाहिए. फुटबॉल कितनी है? 1 2 3 4 5 6. क्या लिखूं? 6? नो, 6 इंटू 2 लिखूंगी यानी कि 12 बॉल्स. राइट. टेनिस बॉल 1 2 3 दैट मीन्स 3 इंटू 2 दैट इज 6 बॉल्स. 3 2 क्या होता है? 6. तो 6 बॉल्स हैं. बास्केटबॉल 1 2 3 4 दैट मीन्स 4 इंटू 2 यानी कि 8 बॉल्स. तो हमसे पूछा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर फुटबॉल आर देयर देन दी बास्केटबॉल. बास्केटबॉल 8 है और फुटबॉल 12 है. तो क्या करेंगे हम? 12 माइनस 8 दैट इज 4. कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है फुटबॉल्स हमारी बास्केटबॉल से. बिकॉज हर एक बॉल 2 बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है. तो आप एक बहुत बड़े डेटा को, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को भी आप शॉर्टली एक्सप्लेन कर सकते हो, शॉर्टली सामने वाले को समझ में आ सकती है. दैट्स व्हाई डेटा हैंडलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर 6 ऑफ विच टाइप ऑफ बॉल. 6 बॉल कौन सी है? 6 यानी एक पिक्चर 2 को रिप्रेजेंट करी तो 6 का हाफ रिप्रेजेंट करना चाहिए. 3 बॉल्स किस में है हमारी? टेनिस बॉल में. तो 6 बॉल्स किसकी है हमारी? टेनिस की. यस, देर आर 6
टेनिस बॉल। नाउ हाउ मेनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 + 3 + 8 + 4। टोटल बॉल्स कितनी है पिक्चर में? 9 + 4, 9 + 4 इज 13 + 8 21, पर 21 तो बॉल्स है पिक्चर में, यानी टोटल बॉल क्या हो गए? 21 × 2, दैट इज 42 balls all together. Okay, so this was how we give answers from a pictograph. Next है हमारा from the table below construct a pictograph showing the number of fans sold in. संडे को 3 फैन सोल्ड हुए हैं, मंडे को 9, ट्यूसडे को 6 और वेंसडे को 12। अगर आप एक एक बनाओगे तो आपको 12, 9 ऐसे फैंस बनाने पड़ेंगे ना। आप देखो ये 3 के मल्टीपल में है ना, तो आप एक फैन को क्या कर सकते हो? 1 फैन कैन रिप्रेजेंट 3 फैंस। तो जहां पे 3 फैंस बिकी है वहां आपको सिर्फ 1 फैन बनानी पड़ेगी। संडे को 1 फैन, मंडे को 3 3 = 9, 3 फैन, ट्यूसडे को 3 2 = 6 तो सिर्फ 2 फैन, और वेंसडे को सिर्फ 4 फैन बिकॉज 3 4 = 12। तो आपकी जो फैन बनाने की मेहनत और जो आपका डेटा होगा वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। आइडिया डेटा को रीड करो, इमेज चूज किया, और एक इमेज कितनी रिप्रेजेंट करिए? 3 फैंस। इसको हम कहते हैं की, यानी कि दिस इज अ की। अगर ये 1 है इसका मतलब 3 है यानी 3 × 3, 2 है यानी 3 × 2, और 4 है यानी 3 × 4। तो ऑटोमेटिकली देखिए आपको जो डेटा था आपने वही डेटा बताया ना। संडे को 3, मंडे को 9, ट्यूसडे को 6 एंड वेंसडे को 12, बिकॉज हमने की से क्या बनाया? एक की 3 फैन को रिप्रेजेंट कर रही है। एप्पल सोल्ड बाय अ फ्रूट सेलर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज रिकॉर्डेड। ये डेली सेलिंग है, और की क्या दी है यहाँ पे? एक एप्पल 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो हाफ है वो 5 को कर रही है। तो इजीली हम काउंट करें, मंडे को कितने एप्पल हो गए? 10 + 10 + 10 + 10 40। मैंने 1 नहीं काउंट किया बिकॉज ये की 10 को रिप्रेजेंट करिए। 40 + 5 यानी 45, 10 + 10 यानी 20 ट्यूसडे को, 10 + 10 + 10 + 10 40 वेंसडे को, 10 + 10 + 10 30 + हाफ यानी 5 35 थर्सडे को, और 10 + 10 + 10 30 फ्राइडे को। ओके, सो देखा 45 एप्पल्स, 20 एप्पल्स, 40, 35 एंड 30। यही है आपका आंसर, 45, 20, 40, 35 एंड 30। अब एक्सरसाइज 12.1 देखिए, रीड दी पिक्टोग्राफ एंड आंसर दी क्वेश्चन। आपको पता है कि एक स्माइली 5 चिल्ड्रन के लिए है। की पता हो गया, अब आप इजीली कर लोगे। पहले ही काउंट कर लो। क्लास 3 में 1 2 3 4 5 6 स्माइली यानी 6 5 करेंगे 30। क्लास 3B में 1 2 3 4 5 6 7 7 5 35। 3C में 1 2 3 4 5 25, एंड 3D में 1 2 3 4 20। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है टाइनी टॉट स्कूल में हर क्लास 3rd के सारे सेक्शन में हमने लिख लिए। नेक्स्ट है विच सेक्शन हैज दी मोस्ट स्टूडेंट? मोस्ट यानी सबसे ज्यादा किसमें है? 35। 3B तो हम क्या लिखेंगे इनका आंसर? 35। और हाउ मैनी? 35 स्टूडेंट्स हैं 3B में हैं। विच सेक्शन हैज दी लीस्ट स्टूडेंट? लीस्ट यानी सबसे कम, किसमें है सबसे कम? 20। सेक्शन C 3D में, तो यहाँ आएगा 3D, और कितने हैं उसमें? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 3B देन क्लास 3C? 3B में तो 35 हैं, 3C में कितने हैं? 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, तो कितने स्टूडेंट ज्यादा हैं? 10 स्टूडेंट। तो हमें क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसी डेटा से हमें आंसर करना है। नेक्स्ट है विच सेक्शन हैज 30 स्टूडेंट? 30 स्टूडेंट किस में है? 30 स्टूडेंट हमारे 3A में है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंपली 3A। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर के लिए क्या करेंगे? हम इन सबको ऐड करेंगे। 35 + 35 65 + 25 विल बी 90, एंड 90 + 20 विल बी 110 110। तो टोटल 110 स्टूडेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज द पिक्टोग्राफ शो नेक्स्ट पेज द नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय मनु इन अ डे। ये पिक्टोग्राफ है। अब इस पिक्टोग्राफ से देखिए, एप्पल के लिए 4 बने हैं, ऑरेंजेस के लिए 1 2 3 4 5 6 है, मैंगो के लिए 10 है, बनाना के लिए 8 है, और पपाया के लिए 0 है।
इफ द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड वर 40, एप्पल अगर 40 सोल्ड हुए तो 1 स्टैंड फॉर डैश फ्रूट। एप्पल के लिए कितने की बनाया उसने? एप्पल के लिए उसने 1 2 3 4, इसका नंबर बता दिया 40 है। 40 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आ गया 10। तो एक की किसके लिए बेटा 10, दैट मीन्स 1 की किसको रिप्रेजेंट कर रही है 10 फ्रूट को। 30 पपाया सोल्ड किया तो कितना ड्रॉ करना चाहिए पपाया के लिए 30 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 3। पपाया के लिए कितना ड्रॉ करेगा वो 3। विच फ्रूट डिड ही सेल दी मोस्ट, मोस्ट कौन सा था इसका मैंगो था। मैंगो कितने हुए एक 10 के लिए और ये टोटल 10 है यानी 10 10 100। सो क्या हुए मैंगो, और मैंगो कितने सोल्ड किए उसने 100। ही सोल्ड डैश मोर बनाना देन ऑरेंजेस। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, पहले ऑरेंजेस का नंबर निकालोगे, बनाना का निकालोगे और उन दोनों क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट। सेम वे यू विल आंसर द क्वेश्चन ही सोल्ड डैश फ्रूट ऑल टुगेदर, सारे फ्रूट्स को प्लस करोगे, जितनी कीज हैं कीज को प्लस करोगे, जो आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई। पिक्टोग्राफ से तो इजी हो गया आपके लिए आंसर देना। Then you have student of class 3 went on a trip to Nainital. Some of them went for boat rides in the Nainital lake. On the basis of the given information, answer the following question. Type of boat. Students है और type of boat है। मोटर बोट किसने दी, एक की 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करा है। मोटर बोट किसने कितने बच्चों ने ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 यानी 28। सेल बोट ये भी 14 बच्चों ने ली यानी 14 इंटू 2 अगेन 28। राफ्ट, राफ्ट कितने बच्चों ने लिया 14 15 16 17 18। यू हैव टू बी स्मार्ट, 18 2 जा 36। हाउस बोट कितने बच्चों ने ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ने ली यानी 10 इंटू 2 20। अब आपके पास ये डेटा है, इस डेटा से आपको क्या करना है आंसर करना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजेस टू राइड इन, सबसे ज्यादा किसमें किया राफ्ट में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे राफ्ट। दिस वॉज द फर्स्ट वन ना, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, मिनिमम किसमें लिया हाउस बोट में, तो क्या आ जाएगा हाउस बोट। सेम वे यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो क्वेश्चन पूछा है इसी डेटा से आपको आंसर करना है वेरी इजीली, सो प्लीज ट्राई दैट। अब ये पिक्टोग्राफ है जिसमें 5 डिफरेंट ब्रीड्स दिखाई हुई हैं पपीज की फार्म पे, गोल्डन रिट्रीवर, लेब्राडोर रिट्रीवर, देन वी हैव जर्मन शेफर्ड, रॉटविले एंड पग। और एक जो की है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी 3 5 जा 15, 1 5 जा 5, 3 5 जा 15, बैक पे 4 5 जा 20 एंड 6 5 जा 30। तो अब आपके पास ये डेटा है, आपके पास क्वेश्चंस है। हाउ मेनी गोल्डन रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर कितने थे आप देखोगे पिक्चर 1 2 3 4 4 5 जा 20, क्या आंसर आ जाएगा 20। विच ब्रीड हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पपीज, मैक्सिमम नंबर किसके पास है लेब्राडोर रिट्रीवर, तो आप क्या लिख दोगे लेब्राडोर रिट्रीवर। विच ब्रीड हैज द मिनिमम नंबर ऑफ पपीज, रॉटविले की हैं। विच हैज 2 ब्रीड्स हैव द सेम नंबर ऑफ पपीज, पग और जर्मन शेफर्ड। सिंपली आंसर करना है, ओके। अब इसके लिए आपको पिक्टोग्राफ बनाना है जहां आपको की, एक की रिप्रेजेंट करेगी 3 स्टूडेंट्स। तो 12 के लिए कितना दिखाओगे आप 4 की बनाओगे, साइंस के लिए 6 की, मैथ्स के लिए 5 की और कंप्यूटर के लिए 3 की, राइट। ऐसे ही आपको पिक्टोग्राफ के जो बेसिस क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नाउ कम्स टेलीमार्क। अब एक चीज हमें क्या और सीखनी है टेलीमार्क। टेलीमार्क्स क्या होते हैं, द बॉक्स गिवन बिलो शो द फेवरेट फ्लेवर ऑफ कैंडीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। किसी को ऑरेंज पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद है, कोला, ऑरेंज, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, हमने पूरी क्लास में पूछा, सबने एक एक करके बताया। अब ये डेटा तो जो है इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इतने बड़े डेटा को ऐसे तो नहीं बता सकते। सो अब क्या यू कैन अरेंज द डेटा इन द टैली टेबल एंड मेक्स काउंटिंग रियली ईजी। टैली में हम क्या करते हैं, ऑरेंज हमने देखा उस डेटा में ऑरेंज कितनी बार आया 1 2 3 4, जब 5th नंबर आता है तो हम क्या करते हैं उसको क्रॉस करते हैं, राइट। 1 को 1 से, 2 को 2 लाइन से, 3 को 3 लाइन से, 4 को 4 लाइन से, 5th को क्रॉस से। 6th है तो 6th के लिए पहले हम 5 का बंच फिर एक लाइन बनाएंगे। तो इससे क्या होता है जैसे ही आप देखोगे एक कंप्लीट सेट आपको पता चल जाएगा 5 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो जितने भी सेट्स हैं उसको इंटू 5 करके हम नेक्स्ट काउंटिंग कर सकते हैं, ओके। चलिए टैली बनाते हैं।
अब अगर आप यहां से देखोगे टेली मार्क्स में जब अरेंज किया सबसे ज्यादा किसके है, स्ट्रॉबेरी 5 5 10 + 2 12, तो फेवरेट फ्लेवर क्या हो गया बच्चों का, स्ट्रॉबेरी। अगर ऑरेंज कैंडी के लिए पूछूं तो एक तो पूरा ग्रुप है यानी 5 6 7 8, कितनी कैंडीज पसंद है, 8। 5 को आप 1 2 3 4 5 कभी नहीं दिखाओगे टैली में, आप 5 को क्रॉस करोगे। ओके, दैट इज द करेक्ट वे। अब आते हैं हम 12.2 पे। A group of girls were asked to choose their favorite stickers. Given below is the list of their choices. Draw tally table. अब आप क्या करोगे, टैली टेबल बनाओगे। टैली टेबल में क्या करोगे आप, क्या क्या चीज़ें, फ्लावर है तो फ्लावर लिख दिया, ओके। फिर क्या आपका हार्ट है तो हार्ट लिख दिया। फिर क्या आपका डॉल, कार्टून, तो 4 चीज़ें, फ्लावर, हार्ट, डॉल, कार्टून। कुछ और है नहीं, तो अब क्या करोगे, फ्लावर कितनी बार आया देखो, 1 2 3 4 5 बार आया, तो 1 2 3 4 5। हार्ट कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब किसकी बात है, डॉल की, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कार्टून कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। अब आपका एक टैली चार्ट बन गया। अब टैली चार्ट के बेस पे आप क्या करोगे, आंसर करोगे। क्वेश्चन क्या है आपके, हाउ मेनी गर्ल्स लाइक डॉल स्टिकर। डॉल स्टिकर एक टेलीग्राफ यानी 5 + 3, सीधे आंसर क्या दे दिया आपने, 8। अब इसमें से ढूंढते हो टाइम लगता ना। हाउ मेनी गर्ल्स लाइक फ्लावर स्टिकर, फ्लावर स्टिकर वाली गर्ल्स कितनी है, 5, तो क्या हो गया हमारा ये 5। विच इज द फेवरेट स्टिकर ऑफ द गर्ल, फेवरेट स्टिकर कौन सा है जो सबसे ज्यादा है, 5 + 3 8, यानी डॉल। सो फेवरेट स्टिकर इज डॉल। In a survey, 30 children were asked about their favorite genre of the movie. आपको कौन सी जेनरे पसंद है मूवी की, देखिए इनमें से कोई पसंद है क्या, गिवन बिलो इज द डेटा। अब क्या करना है, फिर से आपको इसके लिए डेटा अरेंज करोगे। डेटा अरेंज करके क्या लिखोगे, कॉमेडी, म्यूजिकल, कार्टून, एक्शन। सो ये 4 तरीके हैं, कॉमेडी, म्यूजिकल, कार्टून, एक्शन। आप काउंट करके टेली मार्क्स बनाइएगा। टेली मार्क्स बना के फिर आप आंसर दीजिएगा किसको कॉमेडी पसंद है, कितने बच्चों को। सेम जैसा हमने पहले किया वैसे ही आपको एक क्वेश्चन करना है। प्लीज अटेम्प्ट सो दैट यू विल नो कि आपको बनाना आया है या नहीं। देन है द मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 20 बाय रोहन इन अ यूनिट टेस्ट आर एज फॉलोज। आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन। ये टेली मार्क्स है इंग्लिश के, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी और कंप्यूटर के। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। टेली चार्ट देखिए, मैक्सिमम मार्क्स किसमें स्कोर किए उसने, 3 टेलीज तो सब में कंप्लीट है। 3 के बाद ये देखिए 4th टेली भी कंप्लीट है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, यानी साइंस में उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए कितने, 5 + 5 + 5 + 5 20। साइंस में उसके कितने मार्क्स आए, 20। इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर मिनिमम मार्क्स। अब मिनिमम मार्क्स देखिए, 3 टेलीज तो सब में कंप्लीट है क्या, इसमें देखिए इनकम्प्लीट है, कंफ्यूज नहीं होना है, 5th लाइन नहीं है अभी हमारी। तो सोशल स्टडीज में से कितने मार्क्स आए, 10 + 4 यानी 14। तो विच सब्जेक्ट, सोशल स्टडी। तो अभी आपने टेली चार्ट बनाना तो सीखा ही, अभी आप टेली चार्ट गिवन है तो उससे आंसर कैसे करना है ये सीख रहे हैं। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर 19 मार्क्स। 19 मार्क्स, 19 मार्क्स कैसे होगा, 5 + 5 + 5 15 + 4, यहाँ 19 है, यहाँ तो 15 है और कहीं 19 नहीं, तो ओनली 1, दैट इज 1 सब्जेक्ट जो कि क्या है इसका, मैथमेटिक्स, राइट। देन इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर 17 मार्क्स। 17 मार्क्स यानी 15 + 2, 5 + 5 + 5 + 2, ये हो गया 17। और कहीं है क्या 17, नो, अगेन 1। और कौन सब्जेक्ट है वो, हिंदी। ओके, दैट इज हाउ वी आंसर टेली मार्क्स। तो टेली मार्क क्लियर हो गया है। नाउ वी हैव आवर MCQ। हमने टेली मार्क और पिक्टोग्राफ 2 चीजें सीखी आज डेटा हैंडलिंग में। नाउ लेट्स आंसर दीज क्वेश्चन, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको हम डार्क करेंगे। If the ball stands for 5 marble, how many marble does these 3 balls give? कि अगर 5 रिप्रेजेंट करे तो 3 × 5 यानी 15। सो ऑप्शन डी, फर्स्ट का ऑप्शन डी। Then we have 100 people were asked to vote for one among 5 TV show they liked the most. The most popular show was Chat with Raju with 40 votes. At least the least popular was Chinky the Mouse with 5 votes.
टू रिप्रेजेंट दिस ऑन अ पिक्टोग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज, क्या यूज करिएगा आप, 40 और 5, तो 1 स्क्वायर को आप क्या बनाइएगा, 1% तो बहुत लंबा हो जाएगा, 2% भी लंबा होगा, 1 स्क्वायर अगर आप 20% बना दोगे तो 5 वाले को तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, तो 1 स्क्वायर अगर आप 5% बनाओगे तो 5 के केस जो लीस्ट है आपका उसमें भी आपका एक बॉक्स होगा, और जो मैक्सिमम है आपका 40 उसमें भी 5 8 या 48 आपको टीवी बॉक्स बनाने होंगे, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5% इज अ करेक्ट चॉइस, तो 2 का हमारा होगा ऑप्शन सी। Then we have a student has to use pictograph to represent the toffees eaten in a day by 5 of his friend. The number of toffees are 1 2 3 4 5. He should choose 1 toffee to stand for how many toffee? 1 लीस्ट नंबर 1 है तो एटलीस्ट उसको 1 टॉफी को 1 स्वीट्स तो दिखाना होगा ही, राइट। सो थर्ड का ए। जितना डेटा हमारा अगर छोटा है उसकी हाईएस्ट वैल्यू तो हम की को स्मॉल के लिए यूज करेंगे। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ के बेस पे हमें आंसर करना है, और यहाँ देखिए एक की 2% को रिप्रेजेंट करें, यानी एवरी टाइम वी आर काउंटिंग अ स्माइली वी हैव टू काउंट 2। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक चॉकलेट, चॉकलेट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गया, 15 इंटू 2 यानी कि 30। कितने लोगों को पसंद है 30, तो फोर्थ का बी। And the last question, dash person prefer juices than भेलपुरी, भेलपुरी कितने को पसंद है 3 इंटू 2 यानी 6, जूसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 जा 16, कितने ज्यादा लोगों को पसंद है 3 2 जा 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 जा 16, 16 माइनस 6 अगर हम करेंगे क्या आएगा 10। देन डैश पर्सन प्रेफर जूस देन भेलपुरी, कितने लोगों को पसंद है भेलपुरी 16 माइनस 6 विल बी 10, 10 इज नॉट इन दी ऑप्शन, सो ये ऑप्शन है करेक्ट, यहाँ हम लिखेंगे 10, ओके। सो ये ऑप्शन 10, सो हम डी को करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक मिस प्रिंट है, ओके। ओके, एंड विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। So we have covered data handling. This was the last chapter of your book, so I hope you all must be so excited. Kindly go through the chapter. Data is very useful in our everyday life also, and understand the concept. Thank you so much for your understanding. Thank you.